अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप से कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ओके गाइस, मौला अली का फरमान है कि मशवरा दीवार से भी ले लो। इसका मतलब है कि आपका से कोई छोटा है, आपसे कोई बड़ा है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई दुश्मन है, आप उससे मशवरा ज़रूर करें। और मशवरा करके कोई चीज़ करें, इससे आप दूसरों की अक्लों में शुमार हो जाते हैं। रिसेंटली एक मुआवजा हुआ जो कि मैं सुनाने के हक़ में नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया कि मुझे ये पेज पे शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने जितने भी लोगों से ये डिस्कस किया उन्होंने मुझे यही बोला कि आप ज़रूर शेयर करें। हुआ ये कि आप लोगों के इस बात पे यकीन करने के लिए कि ये मुआवजा हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं दो चार रेफरेंसेस देने लगा हूँ। फैसलाबाद कनाल रोड की रिसेंटली वो रोड बनी है और वज़ीर आज़म सीएम पंजाब शहबाज शरीफ ने उसका इफ्तिताह किया उस रोड का। वो रोड बनने के लिए डीसीओ फैसलाबाद नूरुल अमीन मिंगल उनका नाम था, वो इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। वो रोड बना रहे थे तो उस रोड के बनाते हुए एक कब्रिस्तान बीच में आ रहा था जिसमें से 700 कब्रें शिफ्ट करनी थी। अली ज़ुहैर वीडियो ऑन नहीं की हुई है बिकॉज ये एक वाक़या है, सिर्फ वाक़या सुनाने इसमें वीडियो की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो सड़क के बीच में एक कब्रिस्तान आ रहा था जिसमें से 700 कब्रें शिफ्ट करनी थी रोड बनाने के लिए। डीसीओ फैसलाबाद नूर अमीन मिंगल वहाँ गए, उन्होंने लोगों से बात की कि हमें ये कब्रिस्तान शिफ्ट करना पड़ेगा, रोड यहाँ से गुजरेगा, उसकी वजह से हमें कब्रिस्तान शिफ्ट करना पड़ेगा। लोग आके बोलने शुरू हो गए, नहीं हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, हम तो ये आपको शिफ्ट नहीं करने देंगे। उन्होंने बोला ठीक है, ये आपके 45 घर बीच में आ रहे हैं, फिर मैं एक घर गिरा देता हूँ क्योंकि मुझे ट्रैक तो कंप्लीट करना है, आप लोग मशवरा कर लें। बहरहाल उन्होंने कोई ऐसी बात की कि 2 किले में कब्रिस्तान है तो हम 6 किले आपको पीछे दे देते हैं, आप अपनी कब्रें शिफ्ट कर लें। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, आप हमारे घर ना गिराएं, हम कब्रें शिफ्ट कर लेते हैं। ये एक तरफ हो गई बात। दूसरी तरफ उस गांव में, उस जगह में, उस केनाल रोड पे वो जहां कब्रिस्तान है, आप लोग जाके भी देख सकते हैं, एक बंदा रहता था, उसका नाम था नूर खान। नूर खान सऊदी अरब में लेबर था। तो अब ये जो वाकया सुना रहे हैं, इनके वालिद साहब के पास नूर खान आया करता था। उनके वालिद साहब ने पूछा कि नूर खान आप सऊदी अरब जाते हो, आप उम्रा करते हो, आप तवाफ़ करते हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं करता हूँ। उन्होंने कहा तवाफ़ करते हुए हजर अस्वद का बोसा लेते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल जी मैं हजर अस्वद का बोसा लेता हूँ। हजर अस्वद इज़ द ब्लैक स्टोन इन द काबा, आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने पूछा कि तुम हजर अस्वद का बोसा क्यों लेते हो? तो उन्होंने बोला हम हजर अस्वद का बोसा इसलिए लेते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक दफ़ा बोसा लिया था। उन्होंने कहा अच्छा, रसूल खुदा ने एक दफ़ा बोसा लिया था तो सारी दुनिया टूट रही होती कि हम इसका बोसा ले लें। क्या तुम्हें याद है कि रसूल खुदा ने हसन और हुसैन के कितने बोसे लिए? वो खामोश हो गया कि बात तो बिल्कुल ठीक है। कहा उन्होंने हसन और हुसैन के इतने बोसे लिए, क्या तुम कभी करबला गए हुसैन के पास? चुप हो गया, बात खत्म हो गई, चला गया नूर खान वापस। नूर खान सऊदी अरब में मजदूरी करता था। कुछ टाइम गुजरा, उसको छुट्टी हुई, वो वापस पहुंचा, खाना काबा का तवाफ कर रहा था, एकदम देखा कि हजर अस्वद पे लोग टूट रहे हैं। तो उसको एकदम से, जो बंदा मुझे वाक़या सुना रहा है, उसके वालिद साहब की बात याद आई कि हजर अस्वद का लोग इतना बोसा ले रहे हैं, लेकिन रसूल खुदा तो हुसैन के भी इतने बोसे लेते थे। उसने क्या किया, उसने सऊदी अरब से खरूज लगवाया। खरूज मतलब परमानेंट एग्जिट लिया, इराक चला गया इमाम हुसैन के रोज़े पे। उन दिनों इमाम हुसैन के रोज़े पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी। उसने वहाँ जाके बात की, उसको मौला अब्बास के रोज़े पे मजदूरी मिल गई, वो वहाँ काम करने लगा। तो वहाँ पे नमाज शिया तरीक़ों से पढ़ाई जाती है। तो उसने वहाँ के इमाम से पूछा जी मैं तो हाथ बांध के नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ? उन्होंने कहा यहाँ तो जो जिस तरह नमाज़ पढ़ सके आप पढ़ें, आपको कोई नहीं रोकेगा। उसने कहा ठीक है। वो काफ़ी अरसा उधर रहा। मैं आपको बीच में ये भी बताता चलूँ कि इस वाक़े के बताने का ताल्लुक शिया या सुन्नी से नहीं, आप पूरा वाक़या सुने, आप जज करेंगे मेरा बात बताने का क्या मकसद है। बहरहाल वो बंदा उधर मजदूरी करता रहा, मजदूरी करते करते वो उधर रहा, उधर उसने लर्न किया, उधर रहा। बहरहाल वो कन्वर्ट हो गया, वो शिया हो गया। वो वापस आया पाकिस्तान, उसने अपने माँ बाप को आके बताया कि जी मैं शिया हो गया हूँ। उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया, नूर खान को, कि निकल जाओ हमारे घर से, तुम दफा हो जाओ, तुम काफिर हो गए हो। बहरहाल उधर सादात के घर थे, उन्होंने अपने घर में जगह दी कि आप हमारे पास रह लो, उसे रखा उधर। तो अब उसने क्या करना, उसने साइकिल चलानी गांव में और साइकिल के आगे छोटा सा अलम लगा लेना, पूरे गांव ने उसको कहना ये शिया काफिर, ये शिया काफिर, ये शिया काफिर, उसको छेड़ना, उसका मजाक बना लिया। अब वापस आ जाए उसी वाक़े पे कि वो रोड और कब्रिस्तान, कब्रें खुदना शुरू हुई ट्रांसफर करने के लिए।
قبریں جب کھودنے شروع ہوئیں تو ہر قبر کو کھولا, کسی میں سے کچھ بھی نہیں نکلا, کسی میں سے کچھ بچے کچھ اعضاء نکلے, سب کے انہوں نے قبریں خالی کی. بات آ گئی, سب جمع ہو گئے کہ یہ اس کافر کی قبر کھولو. نور خان کو مرے ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں, یہ فیصل آباد میں ہونے والا ریسنٹلی بہت بڑا واقعہ ہے. نور خان کی قبر کھولو جی. اب جب وہ قبر کھولی نا تو جیسی اس کا پہلا سلیب انہوں نے اٹھایا تو اس قبر سے خوشبوئیں نکلی, لوگ جمع ہو گئے. ڈی سی او نور الامین منگل ادھر موجود تھے سڑک پہ, انہوں نے دیکھا ادھر رش پڑ گیا. وہ ڈی سی او ادھر پہنچے, انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے گاؤں کا کافر مشہور تھا, اس کی قبر کھلنے لگی. جب قبر کھولی تو 7 سال پہلے مرے ہوئے بندے کی باڈی صحیح سلامت تھی, اس کا کفن گندا تک نہیں ہوا تھا. اور بہرحال جو یہ واقعہ مجھے سنا رہے ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں قبر میں اترا اس کی باڈی شفٹ کرنے کے لیے, تو میں نے اس کے قبر کے جو کفن کا کپڑا تھا اس کو ہاتھ آرام سے لگایا وہ ٹوٹ نہ جائے. میں نے محسوس کیا کہ اس کی کفن کا جو کپڑا ہے وہ ابھی تک بالکل تازہ ہے. انہوں نے نوٹ کھولی, 75 سال کی عمر میں نور خان مرا تھا, اس کے بال سفید تھے, اس کے جسم کے سارے بال بلیک تھے, اور اس کی باڈی ایسی تھی جیسے فریش 7 سال پہلے بندہ مرا تھا, لیکن اس کی لاش بالکل صحیح سلامت نکلی اور اس کی قبر میں سے خوشبوئیں آ رہی تھی. انہوں نے اس کی وہ قبر سے نکالا, سادات کا ایک قبرستان تھا ادھر اس کو دفنایا. اس دن وہاں ایک میٹنگ بیٹھی اس گاؤں میں, جتنے بھی عالم دین تھے, انہوں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی کسی شیعہ کو, سنی کو, کسی کو کافر نہیں کہے گا, لیٹ اللہ بی دا جج, اللہ جج کریں. اس واقعے کا بتانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ سب لوگ شیعہ کنورٹ ہو جائیں یا سنی کنورٹ ہو جائیں. اس واقعے کا بتانے کا مقصد تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کبھی بھی کسی کے اوپر اس طرح کا فتویٰ نہ لگائیں, آپ کبھی بھی کسی کو جج نہ کریں, آپ اللہ کو جج کرنے دیں. آپ اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے. آپ کبھی بھی کسی کو شیعہ یا کسی کو کافر یا اس طرح کی تہمت کبھی کسی پہ بھی نہ لگائیں. جس لوگوں کو یہ واقعہ کوئی سٹوری یا کوئی من گھڑت کہانی لگ رہی ہے وہ ڈی سی او نور الامین منگل سے کانٹیکٹ کریں, وہ فیصل آباد کنال روڈ پہ آئیں, اس قبرستان کو ڈھونڈیں اور آ کے ان لوگوں سے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. پیار محبت سے رہیں, ایک دوسرے کی عزت کریں. آگے عید آ رہی ہے, عید کے فوراً بعد محرم ہے, ایک دوسرے کا احترام کریں. اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, لیکن یہ شاید ایک واقعہ, شاید ہزاروں آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو ہدایت آ جائے, کوئی اس بات کو غلط نہ لے, تو اس کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے پازیٹیو کمنٹس دیجیے گا. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں رپلائی کروں. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.